हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड यूनिट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। जिन भी स्टूडेंट ने वो यूनिट नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देख लेंगे यूनिट 2 में हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ GIT ट्रैक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली इस लेक्चर में जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे, एनाटॉमी देखेंगे और नर्व सप्लाई देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि इंट्रोडक्शन कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ यूज फॉर ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा यूज़ होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसमें से हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, विच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में पास हो जाता है, एंड टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी। ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से वहाँ पर पहुँच जाता है बॉडी में जिस पार्ट में हमारी मतलब इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे कई पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हमारे लिपिड की ज़रूरत है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो है ऑयल पार्ट्स को ब्रेक डाउन करेगा। जो भी हमने फूड लिया उसमें से ऑयल पार्ट को ब्रेक डाउन करेगा और उसको लिपिड्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारा ब्लड की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो हमारा जो भी हमारे पार्ट में ज़रूरत है वहाँ जाके वो है वहाँ पर जाके पहुँच जाएगा और वहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो मेनली यही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 स्टेप प्रोसेस होती है, वो हम देख लेते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्रोसेसेस होती है जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट हमारी आती है इंजेशन, सेकंड आती है प्रोपल्शन, थर्ड आती है हमारी डाइजेशन, फोर्थ आती है हमारी एब्जॉर्प्शन और फिफ्थ आती है हमारी एलिमिनेशन। तो इन 5 प्रोसेस से मिलके जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फर्स्ट आती है हमारी इंजेशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इंजेशन में हम क्या होता है, हम जो है फूड के इंटेक करते हैं, मतलब फूड को इंटेक करेंगे ये विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, मतलब हमारे मुंह के ज़रिए जो है हमारा ओरली जो है हम फूड को इंटेक करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोपल्शन में क्या होता है, मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ कंटेंट इन द एलिमेंट्री ट्रैक। इसमें क्या होता है, हमारा मिक्सिंग और मूवमेंट होती है। हमारी जो भी हमने कंटेंट इनटेक करा है, जो भी फूड हमने खाया है उसका जो है मिक्सिंग होगी और उसकी जो है मूवमेंट होगी एलिमेंट्री ट्रैक में। मतलब जो है हमारा माउथ से हमारा जो है स्टमक में जाएगा, तो माउथ से स्टमक तक पहुंचा विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। तो उसमें क्या होती है, हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। इसी वजह से हमारा जो है ये सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्रोपल्शन। थर्ड आता है हमारा डाइजेशन। अब मेन जो हमारी जो डाइजेशन है वो हमारा स्टार्ट तो माउथ से हो जाता है, क्योंकि माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो मेन प्रोसेस डाइजेशन की जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है स्टमक से। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा डाइजेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड में हमारा क्या आ जाता है, जैसे हम फूड को मतलब चबाते हैं तो वो हमारा च्युइंग में आ जाता है, उसमें हम जो है मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से हम जो है फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और सेकंड आता है हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारा केमिकल डाइजेशन में हमारा आ जाता है, जैसे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज या और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारा लाइपेज किस में हेल्प करता है, हमारे जो लिपिड पार्ट को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए जैसे हमारा जो है ये जो होता है केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा एंजाइम्स की हेल्प से। तो हमारे स्टमक में हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेनली हमारे जो एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, HCl, पेप्सिन, एक्सेट्रा। और फोर्थ आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जो भी हमारा जो डाइजेशन हुआ है उसका हमारा जो है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। जो भी हमारा डाइजेस्ट फूड हुआ है, हमारा जो भी फूड हमारा डाइजेशन हुआ है जिसका, वो हमारा जो है एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में और हमारे लिम्फ्स में। ब्लड में जो है बहुत सारे हमारे आयन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिम्फ में हमारे जो है फैट, जो भी हमारा लिपिड कंटेंट है वो हमारा लिम्फ में ऐड हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। और लिम्फ्स हमारी कहाँ होती है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो है विलाई होते हैं और विलाई में हमारे लिम्फ्स वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर हमारा जो है फैट जो है एब्जॉर्प्शन होता है फैट का। lymph capillaries where the food that cannot be digested and absorbed are excreted from the alimentary canal as a feces। जो भी हमारा फूड जो है जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है
कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है या फिर जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द एलिमेंट्री कनाल, मतलब एलिमेंट्री कनाल से हमारा जो है रिमूव आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है एज अ फीसिस। फीसिस आपको पता है, इसको हम हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं मल। तो मल को हम कहते हैं इंग्लिश में फीसिस, और फीसिस के थ्रू हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारा एलिमिनेट आउट हो जाता है। तो फिफ्थ हमारा वही स्टेप है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहाँ से होता है, हमारा जो एनल होता है, एनस होता है वो हमारा एलिमिनेशन में हेल्प करता है। जो भी रेक्टस पार्ट होता है उसमें हमारा फीसिस जो है स्टोर होती है, और जो भी हमारा रिफ्लक्स जाता है फिर हमारा स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं एनस के, और हमारा जो है जो भी हमारी फीसिस है वो हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये जो 5 स्टेप है हमारी, इन्हीं से मिलके हमारे पूरी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। फर्स्ट हमारा जो है जीआईटी ट्रैक या फिर हम एलिमेंट्री ट्रैक कहते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कनाल। मतलब ये जो पार्ट्स हैं हमारे, जो भी ऑर्गन्स है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारी मतलब डाइजेशन प्रोसेस में, वो हमारे आ जाते हैं एलिमेंट्री ट्रैक में या फिर हमारे जीआईटी ट्रैक में। और जो भी सेकंड आता है हमारा एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या होता है हमारा 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर्स एंड बाइलरी ट्रैक। और इसमें जो होता है हमारा गॉल ब्लैडर भी आ जाता है। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे इनडायरेक्टली जो है हमारे इन्वॉल्व होते हैं और हमारे जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन में या फिर हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो है हमारा हेल्प कर रहे हैं। इसमें हमारे 3 पेयर्स आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज हमारा एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है। लीवर भी हमारा जो है डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा। और बाइल जो है बाइलरी ट्रैक और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो भी हमारा जो है एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमने क्लासीफाई करा है हमने 2 पार्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट आता है हमारा एनाटमी ऑफ जीआईटी। एनाटमी ऑफ जीआईटी हमारे जो एनाटमी है, मतलब जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो भी हमारा जीआईटी है उसकी एनाटमी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो होता है हमारा मेनली 4 लेयर्स से बना होता है हमारा पूरा जीआईटी। जीआईटी में सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। सेकंड हमारी होती है मसल लेयर। मसल लेयर जो है हमारी 2 क्लासेस में डिवाइड है आती हैं। फर्स्ट हमारी आती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सेकंड हमारी आती है सर्कुलर मसल लेयर। तो ये जो हमारे 2 हैं ये हमारे आती है मसल लेयर का पार्ट है। फिर थर्ड हमारी लेयर आ जाती है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो होती है हमारी सेकंड इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे अंदर की सेकंड लेयर। और सबसे लास्ट वाली जो इनर मोस्ट लेयर है जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है हमारी हेल्पफुल होती है म्यूकस सिक्रेट करने में। तो यही हमारी जो 4 लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले पेरिटोनियम, फिर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो चलिए एक एक बार इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर को हम एडवेंटिशिया या सिरोसा भी कहते हैं और इसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसके 3 नाम से। ये जो होता है हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी की और कंसिस्ट 2 लेयर्स। हमारी जो है इसमें 2 लेयर्स होती है। सबसे पहले बाहर वाली जो होती है पैराइटल लेयर और अंदर वाली जो है विसरल लेयर। पैराइटल लेयर जो होती है हमारी वो एब्डोमिनल को लाइन करती है, मतलब जो भी हमारा एब्डोमिनल पार्ट है उस पूरे रीजन को हमारा जो है पैराइटल लेयर जो है लाइन करेगी। और विसरल लेयर जो है वो हमारा कवर करती है जो भी ऑर्गन्स हमारे एब्डोमिनल में प्रेजेंट है या फिर हमारे जो भी पेल्विक कैविटी में जो भी हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गई या फिर अदर जो भी हमारे छोटे मोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उन सबको जो है विसरल लेयर कवर करती है। पेरिटोनियम क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड। इसमें जो होता है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इसको हम सेरोसा भी कहते हैं। ये रिचली सप्लाई टू ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड प्रिवेंट लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये जो होता है हमारा ब्लड वेसल और लिम्फ से बहुत सारी वेसल्स जो है हमारी प्रेजेंट होती है ब्लड की और लिम्फ की वेसल्स प्रेजेंट होने की वजह से और लिम्फ नोड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है हमारा इन्फेक्शन को प्रिवेंशन में हेल्प करती है। मतलब जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है वो फैलने से इसे बचाते हैं। इसमें जो होता है हमारे बहुत सारी लिम्फ नोड होती है, इसी वजह से हमारा जो है इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता। सेकंड लेयर हमारी आती है मसल लेयर। मसल लेयर जो होती है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो हमारी बाहर की तरफ होती है और सेकंड होती है हमारी सर्कुलर मसल लेयर जो हमारी अंदर की तरफ होती है। बिटवीन दीज टू
apex and network of sympathetic and parasympathetic nerves called माइंट्रिक और एवरबैक्स प्लेक्सस। मतलब इन दोनों के बीच में जो है हमारा ग्रुप ऑफ नर्व्स सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होती है, हमारा उनका मतलब नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो जिसको हम कहते हैं माइंट्रिक और एवरबैक्स प्लेक्सस। मतलब कहीं भी अगर आपका नर्व्स का मतलब नेटवर्क होगा या फिर ग्रुप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होगी, हम उसको कहते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस वर्ड जो होता है हमारा नेटवर्क ऑफ ग्रुप नर्व्स को मतलब शो करता है, और इसी वजह से हमारा जो है इसका नेम है एवरबैक्स और नर्व्स प्लेक्सस है। तो इसी नर्व्स का जो ग्रुप है इसी वजह से हम इसको कहते हैं प्लेक्सस, एवरबैक्स प्लेक्सस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसमें जो होता है हमारा स्मूथ मसल जो होती है हमारी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो कि हमारी कंटिन्यूस फेज में हमारी होती रहती है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है हमारा जो है मिक्सिंग हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के हेल्प से होती है। ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ कंटेंट इन ट्रैक कंट्रोल बाय स्फिंक्टर्स। मतलब जो भी हमारी मूवमेंट होती है हमारी जीआईटी ट्रैक में, वो हमारी किससे कंट्रोल होती है? स्फिंक्टर्स से। स्फिंक्टर्स क्या होता है? हमारे थिक रिंग शेप मतलब मसल्स होती है जो कि हमारा एज अ वेल्व काम करती है, वेल्व की तरह ये काम कर रही है। मतलब ये जो है हमारा सप्लाई मतलब जो है ये हमारा गेट पास है, हमारा जो है स्फिंक्टर्स जो है हमारे गेट पास होते हैं। कौन सा मटेरियल हमारा कब किस टाइम पे हमारा जो है मूव करेगा उसको ये मतलब कंट्रोल करती है। थर्ड लेयर आती है हमारी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या कहती है? हमारी कंसिस्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो होता है हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कोलेजन्स होते हैं और कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। बिटवीन इट द आर द नेटवर्क ऑफ सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व्स कॉल्ड मिशस प्लेक्सस। इसमें जो होता है हमारा मिशर प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। ये भी जो है हमारा सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व्स का जो है हमारा गुच्छा है, हमारा ग्रुप है, या फिर हम उसको नेटवर्क भी कह सकते हैं, जो कि हमारा सप्लाई करता है म्यूकोसल लाइनिंग को। मतलब जो हमारा मिशर प्लेक्सस है वो हमारा सप्लाई कर रहा है, नर्व सप्लाई कर रहा है हमारा म्यूकोसल लाइनिंग को। लास्ट हमारी आ जाती है म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर जो होती है हमारी ये तीन तरीके की म्यूकोसल लेयर होती है। फर्स्ट आती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें जो होता है हमारा कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्शन में, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सेकंड आती है हमारी लेमिना प्रोप्रिया। इसमें जो होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा प्रोटेक्शन में और नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। नरिशमेंट में क्या है हमारा, ये जो है हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नरिशमेंट कहते हैं। ये हमारा इनर एपिथेलियल लेयर जो होती है हमारी, उसमें उसको न्यूट्रिशन और हमारा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। लास्ट हमारी थर्ड आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा क्या होती है? हमारी थिन आउटर लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये जो होता है हमारा सबसे आउटर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, जो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है और हमारे विलाई में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कॉलमनार एपिथेलियल एंड गॉबलेट सेल्स का। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारे म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस क्या होता है, जो कि हमारा एक थिक सब्सटेंस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि हमारा ल्यूब्रिकेट करता है जीआईटी ट्रैक की वॉल्स को और प्रिवेंट करता है फ्रॉम द HCl एक्शन। मतलब HCl जो हमारे खुद के सेल्स को, हमारे खुद की लाइनिंग को डिग्रेड ना कर दे, उससे ये प्रिवेंट करता है हमारा म्यूकस। नेक्स्ट आता है हमारा नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई हमारी कौन कौन सी जीआईटी ट्रैक में या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर कौन सी नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। सबसे पहला आता है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड द वेगस नर्व्स प्रोवाइड द सप्लाई टू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। वेगस नर्व और क्रेनियल नर्व्स का वन पेयर जो और वेगस नर्व जो है, ये दोनों मिलकर हमारे जो है एलिमेंट्री ट्रैक को जो है नर्व सप्लाई करती है। और जो भी हमारे उससे एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं, उनको भी हमारे जो है नर्व सप्लाई कर रही है। सैक्रल नर्व जो है हमारी, वो भी सप्लाई करती है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रैक। मतलब जो भी हमारे एब्डोमिनल से नीचे के रीजन है, वो जो है हमारा वहाँ पर जो है सैक्रल नर्व्स जो है हमारी सप्लाई कर रही है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा, पैरासिम्पथेटिक के केस में आपने देखा था, जब भी हमारा जो है पैरासिम्पथेटिक क्या था, हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता था तो पैरासिम्पथेटिक जो है उसको बैक टू द नॉर्मल लाता था।
अब नॉर्मल लाने के लिए हमारा जो है ये क्या करता है, हमारा इंक्रीज़ कर देता है मस्कुलर एक्टिविटी को, जो भी हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, जो भी हमारा मटेरियल की मूवमेंट हो रही है उसको इंक्रीज़ कर देगा। और ये जो हमारा इंक्रीज़ करता है ग्लैंडुलर सिक्रीशन को। इसी वजह से जो होता है हमारा डाइजेशन जो है पैरासिम्पैथिक जब एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है उस केस में जो है हमारा डाइजेशन जो है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, जो भी हमारे पेप्सिन या जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। उसी के अगर हम अपोजिट साइड देखें तो सिम्पथेटिक सप्लाई में हमारा क्या होता है, हमारा दिस फॉर्म प्लेक्सस इन थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस फ्रॉम विच नर्व सप्लाई टू द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये जो होता है हमारा प्लेक्सस फॉर्म करते हैं, हमारे थोरैक्स में प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है, और पेल्विस रीजन में जो है हमारा नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा सिम्पथेटिक नर्व सप्लाई करता है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक के ऑर्गन्स को। इसका इफेक्ट क्या होता है हमारा, जैसा कि आपने जब भी हमारा फेयर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आती है तो हमारा जो है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हमारा क्या इफेक्ट आता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, जो भी हमारी मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, जो भी हमारा फूड का मटेरियल है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। अब मूवमेंट डिक्रीज़ होगी तो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज़ होगी, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज़ होगी तो हमारा फूड जो है कम मूव कर पाएगा, और उसका जो डाइजेशन रेट है वो हमारा स्लो हो जाएगा। सेकंड क्या होता है इफेक्ट इसका जो है हमारा ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो है हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये जो भी एंजाइम्स हमारे जो हैं, या HCl है, जो भी हमारे एंजाइम्स जो हैं वो हमारे जो है रिड्यूस हो जाएंगे, वो जो हमारे रिलीज़ होना कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे डाइजेशन जो है ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है हमारा जो है डाइजेशन जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है या हमारा स्लो हो जाता है। उस केस में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए जो भी हमारे एसेसरी सिस्टम्स है या फिर जो भी हमारी एसेसरी एक्टिविटीज़ है वो हमारी उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है, और सारी एनर्जी हमारी जो है कंज्यूम होती है हमारे सिर्फ जो भी हमारे हार्श कंडीशंस हैं उसको मतलब उससे बचने में। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमने नर्व सप्लाई कर लिया है, नर्व सप्लाई हमने देख लिया कौन कौन सी नर्व सप्लाई हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी प्रेजेंट होती है। हमने जो है एनाटॉमी पढ़ ली है GIT ट्रैक की। सबसे पहले हमारा पेरिटोनियम लेयर थी, फिर हमारी मसल लेयर थी, फिर हमारी सब म्यूकोसा थी और हमारी म्यूकोसा थी, और उससे पहले हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम मेनली जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है हमारी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि हमारा माउथ से में कौन सी मतलब कौन सी प्रोसेस हमारी माउथ में स्टार्ट होती है, या फिर कौन सी सब्सटेंस का हमारा जो है डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स या फिर प्रैक्टिकल फाइल्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।